अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। देखो, पिछले इस लेक्चर में इस लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि क्या होगा, क्या चीज़ फेल होगी, क्या चीज़ वीक होगा तो मार्केट कहाँ जाएगी। ये आप लोग खुद ही देख लो। ये लेवल मैंने खुद ही पुट किए फिबोनाची ये से। लेवल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है? इस वीक का चेक करो। 50% है, 50% के करीब है। अभी थोड़ा तक सा भी वीडियो आगे करो। कभी भी, यानी मेरे मत कहने का मतलब है कभी भी मैं, यानी मेरा फर्स्ट टीपी लग गया। मैं तो पहले बात, ये फर्स्ट मैंने टीपी लग लाइन गया, लगाया, ठीक है। खत्म। ये मैंने लाइन लगाई यहाँ से यहाँ तक। और इसमें यहाँ कहाँ है मैंने कि इस ब्लू लाइन को बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ना, लाइन यहाँ पे लगा है और ये क्या हुआ है, बॉडी के साथ ये लेवल ब्रेक हो गया। अभी ये 50% जो है ये इन्वर्जन लेवल पे आ गया, ये भी मार्केट को नीचे गिरने नहीं देगी। जिस तरह मार्केट नीचे आई है, तुम ऊपर गई है। देखो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं कहता हूँ वही होता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, ये नहीं है कि मुझे सिग्नल मिल रहे कहीं से, ग्रुप से वगैरह वगैरह, नहीं, इस तरह कुछ सीन नहीं है। ये सारा कुछ मैंने आप लोग को भी सिखाया, ये आप लोग को मैं बता रहा होता हूँ कि ये चीज़ होगा तो ये होगी, ठीक है ना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा टाइम देना है। यानी जब मैं अपने इस तरह कहूँ कि मेंटोर से सीख रहा था ना, तो मैं वो जो चीज़ बता रहा था वो कहता था कि फेयर वैल्यू गैप को इस तरह मार्क करना है, मैं जाके चार्ट खोलता था इसी तरह मार्क कर देता। तो इस तरीके से मुझे मार्किंग करना सही से आ गया। फिर उसके बाद जो ये भी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। ये एक्सपीरियंस से बड़े टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अभी इस डेली का यहाँ पे लिक्विडिटी, इसका यहाँ पे, अभी मार्केट पूरा एग्जैक्ट यहाँ तक आएगी और फिर ऊपर जाएगी, इस तरह नहीं होगा। सही। ये वो अच्छे अच्छे दिन है ना, इस पे बड़े बड़े मूव आप लोग को मिलेंगे, ये बेस्ट ट्रेडिंग के दिन है। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर भी ठीक होता है। दिसंबर फिर गंदा होता है। दिसंबर में ट्रेड नया किया करो। दिसंबर, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से लेके, लिख लो अपने साथ, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी, फरवरी सेकेंड वीक तक आपने ट्रेड नहीं करना। ये दिन बस रिलैक्स होके सो जाओ, ठीक है। ये बुरे दिन होते हैं, इसमें मार्केट करेक्शन करने के लिए जाती है नीचे, ठीक है। ट्रेंड भी शिफ्ट हो जाता है और मैनुअल इंटरवेंशन भी ज़्यादा होता है, बहुत कुछ होते हैं, बस इस दिनों से बच के रहा करो, ठीक है। अभी ये देखो अभी देखो, बायस तो आप लोग का बुलिश ही था। और जो मार्केट यहाँ पे आई है ना मेरे भाई, ये आई है क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। जंप मार के यहाँ पे ओपन हो गई। बाई साइड, बाई साइड डिलीवरी हो गई, सेल साइड डिलीवरी इसमें नहीं हुई थी। ये आ गई, सेल साइड डिलीवरी हो गई और चली गई। आपको किस तरह, देखो आप लोग को किस तरह पता चलेगा कि भाई मार्केट ऊपर से किस जगह से गिरने वाला है। किस चीज को देखो, वॉल्यूम वॉइड को देखो ना। वॉल्यूम वॉइड, फेयर वैल्यू गैप, इसी से रिजेक्ट होके आएगी। सबसे पहले वॉल्यूम वॉइड को देखो, आखिर में आपने फेयर वैल्यू गैप को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बताता चलूं, ठीक है, यहां से गिर रही है, ये वॉल्यूम वर्ड से रिजेक्ट हो गई है। फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम वर्ड है ये छोटा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वर्ड है, ठीक है। और अगर इसमें आता और इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके जाता तो इस लिक्विडिटी को तो नहीं उड़ाते, सही है, इस सिंगल को नहीं उड़ा पाते। ये एक विग है, ये भी अपने आप में एक गैप की तरह यूज होगा, ठीक है। अगर ये इसको फेल करता तो 100% इस लिक्विडिटी के पीछे और इस इनएफिशिएंसी में आ रहा था मार्केट, ठीक है। लेकिन इसने इसको फेल नहीं किया, यानी ये अब और नीचे जाने के मूड में नहीं था। आएगा तो आएगा वहां तक, वो मुझे पता है। अभी देखो, आप लोग कह रहे होगे कि भाई मार्केट जो है ना, ये
एक सेकेंड, ऑल टाइम हाई पे इसका मार्केट यहाँ पे चल रही है, मार्केट यहाँ पे चल रही है, इसकी लेफ्ट साइड में तो कुछ प्राइस एक्शन नहीं है, सही ना, यानी ऑल टाइम हाई पे मार्केट, ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई पे क्या आप लोग देख रहे होते कि मार्केट गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा, गिरेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा, सही बात है गिरेगा, लेकिन मार्केट आप लोग को धोखा और फंसाएगी, वो कहेगा कि मैं गिर रहा हूँ, थोड़ा सा गिरेगी फिर से ऊपर चली जाएगी। जब तक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, आप लोगों ने ईमान नहीं लेके आना है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा, ये अभी 4 आवर में तो ये बस आपके हिसाब से ट्रेंड शिफ्ट ही हो गया था, बस मार्केट गिर रही है, इसको फेल किया, 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 सही है, यहाँ पे आ गई है। नहीं भाई, 4 आवर पे आपने ईमान नहीं लेके आना है, आपका बायस वीकली डेली से पता चलते हैं, वीकली डेली मंथली से आप लोग का बायस पता चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक पीडीआर है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इंशाल्लाह इस पे आगे जाके हम लोग वीडियो बनाएंगे। ये जो आया है ना वीकली में, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे तो ये कैंडल क्लोज नहीं हो गया था ना, तो ये जो आई है नीचे इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके चली गई है। जब मार्केट एक गैप को टच करके ऊपर जा रही होती ना, उसको हम क्या कहते हैं, आई इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंट्री करते हैं, उनका पहचान इस तरीके से होता है। अभी आपको कि वीकली में हमें पता नहीं चल रहा, डेली में पता चल जाएगा, वीकली में पता नहीं, मंथली में पता नहीं चल रहा है तो वीकली में पता चलेगा, वीकली में भी कुछ पता नहीं चल रहा है आप लोग को, डेली में चले जाओ। अभी आप लोग कहोगे कि भाई डेली में यहाँ पे क्या है, हमें पता चलेगा, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या करो, 4 आवर में चले जाओ। 4 आवर में यहाँ पे एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जो मार्केट को नीचे गिरेगा। मार्केट जब इसको ब्रेक कर दे, इसकी 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, इसका ये 50% इन्वर्जन लेवल पे आएगा, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत स्मार्ट लोग कर सकते हैं, यानी जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको पता, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये गैप ब्रेक हो गया, बस अप डायरेक्शन में यहाँ पे यानी ये ब्रेक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। जिस तरह मार्केट ऊपर गई है, यानी वापस इसमें आई है, डायरेक्ट आप ले लो। यानी एंट्री के लिए बहुत सारे तरीके यार, क्या नहीं है, ये से तो बोलो कभी मत कि एंट्री के लिए यहाँ पे मुझे कुछ तरीका ही नहीं मिला, ठीक है। हाँ ओके, इसने कैंडल क्लोज नहीं किया था, मैं नहीं ले रहा, ये कैंडल क्लोज हो गया, दोबारा मार्केट इसमें आई है ना, ये देखो टच करके चली गई ऊपर। और एंट्री के लिए आप लोग को इतने ज़्यादा चीज़ मिलेगी, एंट्री मेन चीज़ नहीं है, आप लोग का बायस सही होना चाहिए, ठीक है, आप लोग का बायस सही होना चाहिए। देखो मेरा बायस ठीक था, तो जो प्रिडिक्शन मैंने दिया था 50% ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोग के सामने है। ये अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, ये हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब होगे। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, मेरे हाथ में नहीं है, सारा कुछ आपके अपने हाथ में, जितना मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना जल्दी आप लोग कामयाब होंगे, ठीक है। और ये लाइन मैंने रैंडम नहीं लगाई, ये फिबोनाची के लेवल्स है, ये देखो 0 पॉइंट माइनस 0.25 0.15, ये लेवल्स मैंने खुद ही नहीं लगाए, ठीक है। हाँ, मेरा फर्स्ट टीपी होता, मेरा फर्स्ट टीपी हिट हो जाता, मैंने उस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया भी है, आप जाके एक बार वो वीडियो चेक कर ले, आप लोग को ज़्यादा पता चल जाएगा। देखो वीकली डेली आप लोग को बताएगा कि लॉन्ग टर्म डेली बायस आप लोग का क्या है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म 4 आवर में आप लोग को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। फिर शॉर्ट टर्म में आप 4 आवर के गैप को देखो, डेली का वीकली का गैप तो ब्रेक हो चुका होगा, क्योंकि वो तो बुलिश ही बुलिश आप लोग को दिखा होगा। फिर वी शॉर्ट टर्म बायस, देखो 3 किस्म के बायस होते हैं,
लॉन्ग टर्म, डेली और शॉर्ट टर्म, 3 किस्म के बायस होते हैं। अभी शॉर्ट टर्म बायस को आप लोग इस तरह भी कह सकते, सेशन बायस, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए किस सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो, उस सेशन का बायस क्या है। इंशाल्लाह आगे जाके इस पे भी अच्छा सा एक वीडियो बनाते प्रॉपर तरीके से, लेकिन मैंने जो सिखाया है थोड़ा 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 करके, उससे प्रॉपर सारा कुछ तो मैंने सिखाया है उसमें। अगर कोई भी इस वीडियोस को दोबारा दोबारा देखेगा तो वो उससे ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा। एक बार देखे तो कोई भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। हाँ, और एक सेकेंड, और एक दूसरा, ये मैंने नोट्स बनाए थे अपने लिए। देखो, कुछ लोग हैं जो ट्रेड करते हैं गोल्ड पे, ठीक है। उनके लिए ये है कि अगर यू एस डी एक्स डॉलर इंडेक्स वो नीचे आ रहा है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, गोल्ड में ट्रेंड बुलिश होगा, ठीक है। ये गोल्ड वालों के लिए एक कोरिलेशन का मैंने आइडिया बताना था इनको, जिस तरह हमारा कोरिलेशनशिप क्या है, यूएस 100 यूएस 500 बस। और अगर करेंसी आप कर रहे हो तो गोल्ड बेरिश है तो ए यू एस एन जेड डी ये सारे अप होंगे। अगर ऑयल अप है यू एस डी सी ए डी डाउन होंगे, ठीक है। अगर गोल्ड डाउन होगा तो यू एस डी सी ए डी अप होगा। ये लिख लो अपने साथ, अगर आप लोग करेंसी में ट्रेड कर रहे हो या गोल्ड में, बस आप लोग को, बाकी यहाँ से इतना इतना तो स्मार्ट होना चाहिए आप लोग को, इतनी तो स्मार्ट होनी चाहिए आप लोग को। देखो, दिसंबर दिसंबर पे एक बात आप लोग को बताता चलो, दिसंबर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह दिसंबर पे लगा लो, ठीक है। यानी दिसंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। सॉरी, दिसंबर, जनवरी, फेब, ये 3 महीने मार्केट करेक्शन करने जाएगी। कहाँ जाएगी करेक्शन, यानी डाउन ट्रेंड ही शुरू होगा इस तरीके लो, ठीक है। करेक्शन और नीचे साइड के जो स्टॉप लॉस होंगे वो उसको उड़ाने जाएगी। हम देखो, आप लोग को बताता चलो तो ये क्या है, ये एक किस्म का ट्रेंड लाइन है कि नहीं है। देखो, ट्रेंड लाइन है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब ट्रेंड शिफ्ट होगा ना, जब ट्रेंड शिफ्ट होएगा मेरे भाई, मैं अभी से आप लोग को बता रहा हूँ, जब ट्रेंड शिफ्ट होगा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर जाएगी। मैं आप लोग को अभी से बता रहा हूँ, जिसने यहाँ पे $5 का खरीदा, $5 का, आएगा, आएगा टाइम आएगा। अभी तो मार्केट ने ऊपर के साइड पे कोई भी इस तरह का पीडीआरए नहीं दिखाया जिससे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर पीडीआरएज है जो दिखाएगा तो ट्रेंड शिफ्ट होगा ना। अभी सिर्फ ये बताता हूँ, अगर यहाँ पे एक बंदा ले लेता है $5 का लेता है ना, और सेल तकरीबन इसके ऊपर मार्केट जाएगा, लेकिन आप समझ लो कि बस इसके करीब ही आपने बेच दिया। 2366 9, पहले तो ये देखते हैं कि ये 1000, एक सेकेंड एक सेकेंड, 22, 1397, वो है 1397, ये हैंडल्स है, ठीक है। आप 5 लॉट साइज लेते हो यहाँ पे, ठीक है। ये कितने बनते, 6985, 5 लॉट साइज कुछ भी नहीं है, और परफेक्ट एंट्री है। बस आपने फिर इंतज़ार करना है मार्केट आए इसको उड़ाए। अभी आप 10 लॉट साइज लेते हो, वो तो आप लोग की मर्जी है अपनी ना। 10 लॉट साइज में तो फिर आप लोग तो 13,970 बना लोगे ज़्यादा, जितना लॉट साइज बड़ा होगा उतना है, जितना आपका अकाउंट बड़ा होगा। लेकिन इस तरह के ट्रेड में तो कहता हूँ कि छोटा लॉट साइज के साथ लिया करो, परफेक्ट एंट्री ढूंढो, बस लिया करो। साल में 2 3
दो या तीन बेस्ट एंट्री आप लोग को मिलती है कि वहाँ से आप लो ट्रेड साल के आखिरी में बेच सकते हो। दो काफ़ी है, दो तीन लिया करो बस, इतना अच्छा अमाउंट बना सकते हो आप लोग। और अभी ये भी आप लोग को बताता चलूँ, अभी जो स्मार्ट लोग होंगे वही डिकोड कर पाएंगे, जो स्मार्ट नहीं होंगे वो नहीं डिकोड कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इस ब्लू लाइन 1 आवर 15 मिनट, इतना छोटा टाइम तक मैं बता रहा हूँ कि विग इस तरह थोड़ी नीचे आ गई, ठीक है विग, इसको ज़रा मैं ये ऊपर वाले को हटा लेता हूँ, इसको विग इस तरह थोड़ी सी नीचे आ गई, लेकिन इसका जो बॉडी है ना, बॉडी बॉडी यहाँ पे क्लोजर है इस ब्लू लाइन के ऊपर। समझ जाओ कि बस यही जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। फिर यहाँ पे जो एंट्री टेक्निक मैंने सिखाया है आप लोग को, सिर्फ वही फॉलो करो, सिर्फ वही फॉलो करो। क्या सिखाया गया है? यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनेगा, स्विंग लो, स्विंग लो बताया गया है, यानी ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे स्विंग लो बन गया, फिर स्विंग हाई, ठीक है, फिर मार्केट आई हायर लो बनाने के लिए। अभी यहाँ पे, यहाँ से ये ऊपर गई, ठीक है, लाजमी है कि इस प्राइस लेग को बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है। अभी जब मार्केट दोबारा इसमें आएगी, इस लेवल पे दोबारा आएगी, तब मैं जाके ट्रेड लूंगा। मार्केट जो दोबारा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक या कुछ वगैरह, कुछ ना कुछ होगा, फेयर वैल्यू गैप होगी, कुछ भी होगा जो मार्केट को वापस से नीचे गिराएगी। और जब मार्केट यहाँ पे आएगी हम एंट्री कर लेंगे, और ये बेस्ट, यहाँ पे बहुत सारा कुछ कंफर्म हो चुका होगा। अभी ये आप लोग का स्टॉप लॉस जो है ना, मार्केट यहाँ पे भी आप लोग का स्टॉप लॉस सेफ है, यहाँ पे भी आप लोग का स्टॉप लॉस सेफ है, क्योंकि ये स्विंग लो बना कब, सब स्टॉप लॉस को उड़ाने के बाद ये स्विंग लो बना। अभी इसमें जो ये हिस्सा है ना, ये स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए यूज हुआ था। और अभी आप स्टॉप लॉस इस पे लगाओगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट का आने का कोई कुछ सवाल नहीं बनता है। क्यों? यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि ये बना ही स्टॉप लॉस को उड़ाने के बाद है। और जब फिर यहाँ से ऊपर गया तो लोग कह रहे थे कि बुलिश बुलिश मार्केट ऊपर जा रही, ये उनको गलत साइड पे उनको फिर से नॉकआउट किया। लेकिन यहाँ पे तो वो लोग स्टॉप लॉस नहीं थे ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद जो स्विंग लो बनते हैं वो ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो होता है, लॉन्ग टर्म लो होता है, ठीक है, और वो ब्रेक आसानी से नहीं होता। इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। अबे यार, हाँ, अभी ये मैंने मिटिगेशन ब्लॉक सही तरीके से आप लोग को सिखाए भी है, यही तरीके से आपने एंट्री करना होता है, ठीक है। ये आप लोग को हर टाइम दिखेगा। मिटिगेशन ब्लॉक पे थोड़ा और से डिटेल से वीडियो चाहिए, फिर से बना लेंगे। देखो आप लोग को बताता चलो, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। अभी शायद क्या पता आप लोग को शायद वो नहीं दिख रहा होगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोग को थोड़ा सा सही से दिखाता हूँ। ये बना किस चीज़ के बाद, ये देखो तबाही के सबको उड़ाए, इसको भी उड़ा दिया, देख रहे हो, इसको भी उड़ा दिया, इसको, ठीक है, इसको भी उड़ा दिया। और ये इनएफिशिएंसी से, यानी ये इस डेली का नहीं, वीकली के इनएफिशिएंसी से रिजेक्ट हो गया। अभी ये वीकली में बना है तो वीकली में मैं खुद ही जानता हूँ कि मुझे दिख रहा था साफ, ठीक है। लिक्विडिटी उड़ाने के बाद क्या बना, अब ये भी बताया आप लोग को, स्विंग लो। अभी आप लोग कहोगे ये भी स्विंग लो ये भी स्विंग लो है, मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, ये भी स्विंग लो ये भी है। इसमें सबसे नीचे स्विंग लो कौन सा है, कौन सा सबसे पहले बनाए, ये बनाए ना, तो इसको भाड़ में फेंको ना यार।
कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ये क्या बना है, स्विंग हाई। स्विंग हाई विक के हिसाब से ये, बॉडी के हिसाब से ये, बस आप स्विंग हाई को ही मार्क कर दो। लेकिन अमूमन ये दोनों तकरीबन एक साथ हैं। ग्रीन कैंडल का स्विंग हाई, ठीक है, फिर मार्केट उसके बाद नीचे आई, ये स्विंग लो बना, ठीक है। अभी इस लेवल को विक के साथ ब्रेक कर दे, कुछ कुछ जगहों में वो भी ठीक होता है। लेकिन मैं आप लोग को कुछ कुछ जगहों का वो नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताऊंगा जो हो गया तो कंफर्म वो होगा, क्योंकि आप लोग को दोनों तरीके से सिखाता हूँ। इस तरह भी हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है, तो आप कुछ कुछ दिन उस तरह नहीं होगा तो आप लोग मुझे पकड़ोगे। मैं सिर्फ डायरेक्ट कंफर्म जो चीज़ होगा वही बताऊंगा। इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये जंप मार के इस दिन ये ओपन हो गई ना, सही ना, तो आप लोग का दिन, यानी आप लोग, मार्केट आप लोग का बुलिश है। अगले दिन मार्केट जब इसको टच किया, इस लेवल को आपने ले लिया, बाई कर दिया। आप लोग का स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे था। ये भी डेली का टाइम फ्रेम है। अब ये मत समझो कि डेली में हम किस तरह ट्रेड करेंगे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये पीडीआरएस बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, सब में एक ही तरीके से काम करेगा। देखो, एक सेकेंड, हाँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी 1 मिनट में जाता हूँ, ठीक है। मेरा चार्ट तो बहुत अजीब है, आप लोग का चार्ट तो बहुत आला है। आप लोग को 1 मिनट में भी दिखा दो, ये बड़े टाइम फ्रेम खोल के आप, भाई हम बड़े टाइम फ्रेम में किस तरह ट्रेड करेंगे, उसको बाढ़ में फेंको यार। उसमें सिर्फ मैं नॉलेज, आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा रहा होता हूँ, कॉन्सेप्ट को सीखो, सिर्फ उस चीज को सीखो यार। रट्टा आप लोग जब तक रट्टा लगाओगे, आप लोग कसम से कुछ नहीं कर पाओगे। सीखो, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो। उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। सारे पीडीआरएस बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, सब में काम करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में अगर बायस के लिए हेल्प कर रहे हैं, एंट्री के लिए हेल्प कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप लोग को एंट्री के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सारा रेजिस्टेंस है। मार्केट देखो, मार्केट गई है इनके पीछे, इनको उड़ा दिया। पहले नीचे की साइड उड़ा दिया, फिर उसके बाद गया ऊपर की साइड, लोगों को उड़ा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा बायस बेरिश था शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बायस बेरिश था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्विंग हाई। अब ये बेरिश है, वो जो मैं सिखा रहा था वो बुलिश था, अब यहाँ पे बेरिश है। ये स्विंग लो, हायर लो, ठीक है, हायर लो। अभी इस लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे देखो, पहले तो ये स्विंग स्विंग लो था ना, लेकिन इससे ऊपर ये, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। देखो, स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर लो, फिर अभी मार्केट जब नीचे जा रही है ना, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वो विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए। अभी आप लोग ये कहोगे कि भाई ये भी स्विंग लो है, हायर लो है, और इसके बाद मार्केट आया, इसको लेवल को बॉडी के साथ ब्रेक किया है, ठीक है। ये भी ठीक है आप लोग के लिए, ठीक है, बस इसी को समझ लो। इसको ब्रेक किया है, फिर ऊपर गए। अभी आप लोग कहोगे मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है आप लोग का।
ये मिटिगेशन ब्लॉक है आप लोग का। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से दिन हायर लोअर हाई का हाई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है ना, तो मार्केट जब वापस जाएगी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जाएगी, यानी इसमें सेल साइड डिलीवरी हो गई, बाई साइड डिलीवरी नहीं हुई, तो मार्केट इसमें जा सकती है ना। ठीक है ना, तो इस स्विंग हाई को तो फिर ब्रेक कर सकती है, आप लोग का स्टॉप लॉस उठ सकता है। तो इस सूरत हाल में आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। ठीक है, और बाकी यही एंट्री मैंने बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग को अभी भी थोड़ा देर पहले दिखाया। सेम टू सेम यही चीज़ें होती है हर टाइम। अभी नीचे की साइड पे जब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, एक सेकेंड, इसी को कह देते हैं हम। ठीक है, देखो ये स्विंग लो बना। अभी इसको जूम करके देखना पड़ेगा कौन सा, बस समझ लो कि ये स्विंग लो बना आप लोग का। ठीक है, स्विंग हाई बना, हायर लो बना। सही, हायर लो बना, लेकिन इसको ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक है। सही है, स्विंग हाई, हायर लो, फिर उसके बाद इस प्राइस लेग को बॉडी के साथ ब्रेक करना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर दे काफ़ी, लेकिन अच्छी बात ये कि ये स्विंग हाई जो है ना इसको बॉडी के साथ ब्रेक कर दे, प्रॉपर तरीके से उसको किया। उसके बाद जिस तरह आएगी यहाँ पे आप लोग का एंट्री होगा, स्टॉप लॉस आप लोग का इसके नीचे होगा। आइए मार्केट टू द टिक उस तक नहीं आई है, बहुत करीब उसके आई है, लेकिन उड़ाया नहीं है। आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो आई है लेकिन उड़ाया नहीं है। सही है ना, और फिर क्या हुआ, ये देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ठीक है, आप लोग का स्टॉप लॉस ये बस तोड़ा है। सही है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, एक सेकेंड, नहीं ये उठा लेता हूँ यार। ये इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड में एक काम करता हूँ, ट्रेंड लाइन उठाता हूँ, यहाँ पे एंट्री किया और ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, देखो वो ये कितना ऊपर गया है, बहुत ऊपर गया है। लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, यानी आपका 1% यहाँ पे लॉस हो रहा है, उसके हिसाब से आप लोग का 4% मुनाफा हो रहा है। बेस्ट ट्रेड है, बेस्ट ट्रेड है। ये भी यहाँ पे 4 दिखा रहा हूँ, लेकिन असली में तो 4 नहीं, ये तो 4 से भी ज्यादा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। देखो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कमीना जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उड़ता हुआ जा रहा है। ये फिर से थोड़ा सा रिट्रेस आया है, रिट्रेस आ गए, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से गया है ऊपर, देख रहे हो। परफेक्ट ट्रेड लिया करो मेरे भाई। चार्ट साफ हो गया। हम्म, तो एंट्री टेक्निक मैंने जो सिखाया है मिटिगेशन ब्लॉक, इसको मास्टर कर लो। बड़े टाइम से फ्रेम से आप लोग को पता चलेगा लिक्विडिटी कहाँ तक है, वहाँ तक उड़ जाए। वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इस तरह का गैप होगा, इनएफिशिएंसी को फिल किया होगा। अभी ये देखो,
और आप लोग को यहाँ पे ये किस तरह पता चलेगा, अभी 5 मिनट में अगर इस जगह को देखोगे ना, तो विक को देखो कहाँ पे विग नीचे जा रही होगी। 15 मिनट में चेक करो फिर। 1 आवर, 1 आवर में चेक करो। अपर क्वाड्रेंट बॉडी, अपर क्वाड्रेंट के नीचे नहीं आ रही है। तो यहाँ से इस तरह बड़े टाइम फ्रेम में फिर आपको देख के सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या क्या मार्केट और नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके, उम्मीद है बहुत सारा कुछ इसमें इस लेक्चर में आप लोग को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे आगे जाके और भी एडवांस लेवल की टीचिंग आएगी। एक नया प्लेलिस्ट आएगा, उसमें बहुत ही तबाही होगी। लेकिन मैं चाह रहा था कि उसको लॉक लगा लूँ कि वो पासवर्ड ही सिर्फ किसी किसी कुछ कुछ लोग को मिले जो प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम बनाऊँ या डिस्कॉर्ड बनाऊँ, ठीक है। तो उस पे मैं प्रॉपर तरीके से आज जो मैंने ट्रेड लेना है, मार्केट कहाँ तक रिवर्सल आ सकती है, फिर उसके बाद क्या क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। या फिर इस तरह करूंगा कि टेलीग्राम बना लूँ या इंस्टाग्राम का चैनल बना लूँ, जो भी हो कहीं पे भी आप लोग को फिर मैं बता दूंगा। तो वहाँ पे ट्रेड लेने के टाइम मैं जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगा, बस आके एक साथ ट्रेड ले लेंगे। और दूसरा आप लोग को फिर से बताओ मेरे भाई, अपने कैपिटल से ट्रेडिंग मत किया करो। एफ टी एम ओ को बाढ़ में फेंको। किसी कंपनी का भी, अच्छा कंपनी, अभी मैं एफ टी एम ओ बता रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पता है उसका, मुझे पता है कि वो बेस्ट कंपनी है। फंडेड अकाउंट पास करो तब ट्रेडिंग में आओ, अपने बड़े पैसे से मत आओ वरना रगड़े जाओगे, ठीक है। फंडेड अकाउंट पास करने का तरीका मैंने बता दिया आप लोग को। देखो 4 दिन, तकरीबन उसमें से 4 दिन, 4 दिन आप लोग को ट्रेडिंग के दिए होते, ठीक है। उसमें टाइम ड्यूरेशन 30 डेज होते, ठीक है। 4 दिन आपने ट्रेड करके कितना अमाउंट बनाना है, 1000। ईजी है, बच्चों का गेम है। फिर उसके बाद 60 डेज टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, $500 आप लोग को बनाना होता है। यार मैंने जो आप लोग को कहा ना कि एक ऐसा ट्रेड हो जिसमें आप लोग का नुकसान 1% हो रहा है लेकिन आप लोग उसके डबल ट्रिपल कमा रहे हो। यानी अभी आप लोग का स्टॉप लॉस 100 है और आप लोग 400 कमा रहे हो, 400 से ज़्यादा कमा रहे हो, तो बेस्ट है, करो। ये आप लोग का विन रेट 1:4 4 ही होगा इस तरह का, ठीक है। तो रिस्क रेशियो, सॉरी। तो आप लोग कर सकते हो, बेस्ट है। और दूसरा आगे जाके इंशाल्लाह वो करेंगे, लेकिन मैं हेल्प करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये काम है कि आप लोग अभी जो मैं सिखा रहा हूँ इसको डिकोड करो, सीखो। हाँ आप लोग प्रिडिक्शन दिया करो, ठीक है। मैं इस तरह का ग्रुप कुछ बना लूँगा कि ताकि आप लोग जो रीड कर रहे हो वो उस ग्रुप में आप शेयर कर रहे हो कि आप लोग सही तरीके से जा रहे हो। जब मैं देखो हाँ आप लोग थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा एडवांस हो रहे हो, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जब एडवांस हो जाओगे फिर मैं और हेल्प करूँगा। फिर फंडेड अकाउंट में भी इंशाल्लाह, फंडेड अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाता है अगर ट्रेडिंग आती हो, ठीक है। और आप लोग को पता हो कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन बुरा है, सारा कुछ। तो 2 हफ्ते के अंदर पास हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं हेल्प कर दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग का हेल्प कर दूंगा उसको पास कर रहे हो। ओके मैं चलता हूँ, ना ख्याल रखना, दो मुझे याद रखना। और हाँ आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, देखो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना मैं कभी भी यहाँ से भी भाग सकता हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सब्सक्राइबर वही कि वही है। तो जब आप लोग शेयर करोगे मुझे मज़ा आएगा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, हाँ
लाइव आऊँगा तो देख रहा हूँ कि मेरे लिए लोग बैठे हुए मुझे देख रहे लाइव, तो मज़ा आता है। ठीक है, वरना फिर तो कुछ नहीं, बोरिंग है, फुल बोरिंग है, फिर इसको तो करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोग शेयर किया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।